अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आप लोगों के साथ एक नए ब्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ। और जी मैंने घर की हुई थी सफाइयाँ स्टार्ट। आपको पता है ईद आने वाली है, तो जहाँ पर हम लोग साथ में रमज़ान के रोज़े रखते हैं, इबादत करते हैं, वहाँ पर ये काम भी बहुत ज़रूरी होती है। फ़ीमेल्स को स्पेशली बड़ी टेंशन होती है कि घर जो है ना वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। वैसे तो भी ईद में काफ़ी ज़्यादा दिन पड़े हुए हैं, लेकिन ये है कि जो मेजर सफाइयाँ होती हैं ना, पहले मैं करती थी रमज़ान से पहले, लेकिन ये कि मैं जॉब कर रही थी। आजकल मैं फ्री थी, रमज़ान से पहले ही मैंने जॉब छोड़ी है, तो तब मेरे पास टाइम नहीं था। अब मेरे पास साथ में रमज़ान भी था और साथ में मैंने यही काम भी करने थे, तो मैंने कहा जी चले मैं थोड़े थोड़े करके तो काम कर लेती हूँ। खैर मैंने थोड़े थोड़े करके नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी है। तो मैं मॉर्निंग में भी करती थी, फिर उसके बाद अफ्तारी के बाद करती थी। मैं रात 12-12 बजे तक करके ना मैंने 3-4 दिन में अपने जो मेरे सारे काम हैं ना करने वाले मेजर सफाइयाँ जो होती हैं घर की, वो मैंने कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया। सिर्फ किचन रह गया, उसका थोड़ा सा काम रह गया, ज़्यादा मैंने रात को ख़त्म कर लिया था, थोड़ा सा रह गया, वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। बाकी जो है मैंने वो 4-5 दिन की अपनी जो हल्के फुल्के सी रूटीन है वो रिकॉर्ड की हुई है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मतलब मैं किस तरह से काम करती हूँ, क्या क्या काम होते तो वैसे हर घर में वही काम होते हैं, लेकिन ये कि जो मेरी रूटीन है मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी आज 1-2 घंटे का काम है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद रूटीन के काम हुआ करेंगे। फिर इतनी ज़्यादा रमज़ान में रोज़े के साथ थकावट भी नहीं हुआ करेगी, क्योंकि वही होता है, नमाज होगी, रूटीन के काम हो गए और साथ में अफ्तारी की तैयारी होगी या कुरान पाक की तिलावत होगी। दिन तो वैसे भी बहुत ज़्यादा बिजी गुजरता है, लेकिन ये कि ये जो 4-5 दिन थे ना, ये टू मच बिजी थे। और अभी आप लोगों को मेरी आई से लग भी रहा होगा, मैं रात को तकरीबन 1:30 बजे सोई हूँ, फिर मैं 3 बजे उठ गई हूँ सहरी के लिए, फिर उसके बाद मैं 5:30 बजे सोई हूँ, फिर उसके बाद एक काम था तो उसके लिए मैं तकरीबन एक दफ़ा मुझे दरमियान में मेरी आँख खुली है, फिर मैं 8:15 बजे उठ गई। तो इसी तरह से ना 3-4 दिन से जो मेरी नींद है ना वो भी कंप्लीट पूरी नहीं हो रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी आज रात हम लोग सुकून से सोएंगे, क्योंकि आज काम ख़त्म हो जाएंगे। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ अपनी ये वाली रूटीन भी शेयर कर देती हूँ। और अगर आपने मेरे चैनल ब्लॉग्स पर हम आपको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो जी अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज मैंने किचन के थोड़े से काम करने वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और उसके बाद जो मेरी बाकी की सारी पीछे की रूटीन होगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप लोगों को बताऊँगी कि मैंने क्या क्या काम किए हैं। तो फ़िलहाल जी अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं और जाके अपने काम जो है वो ख़त्म करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए जी, मैंने कहा कि रमज़ान के साथ साथ ईद की तैयारी भी कर लेते हैं और घर की सफाइयाँ आपको पता है कि सारी फीमेल्स ने करनी होती हैं, तो यहाँ पे मैंने भी स्टार्ट कर दी हुई हैं। ये देखें जी, मैंने यहाँ पे कर्टन्स उतार के वॉश कर लिए हैं, यहाँ से भी उतार लिए हैं, सोफ़ा कवर उतार लिए हैं, बेडशीट्स वगैरह उतार के, गद्दों के कवर, ये फ्लावर्स भी मैंने वॉश कर लिए थे। अब मैं ये सारी जो पैलिंग है इसको एक दफ़ा से साफ़ करूँगी, क्योंकि डस्ट वगैरह जो होती है, जैसे दीवारों पर पेंट करवाते हैं तो वो ब्लैक ब्लैक डल डल सा हो जाता है, इस तरह यहाँ भी हो ही जाता है। तो सारा ये मैंने टेबल रखा है, यहाँ पे चढ़ के मैं इसकी सारी पैलिंग जो है ना ऊपर से लेके नीचे तक इसकी सफाई करूँगी। फिर मतलब ड्रेसिंग साफ़ करूँगी, दराज साफ़ करूँगी, इस तरह सेफ के करूँगी, पलंग वगैरह करूँगी। मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना आज शाम में हम लोग करेंगे। फ़ैन हम लोग साफ़ करेंगे, तो ये सारी की सारी डिटेल्स के साथ हम लोग जो है ना वो सफाई करेंगे रमज़ान के साथ साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरा रोज़ा भी है और साथ में थोड़े थोड़े काम करेंगे, इतना भी नहीं कि थक जाएँ, और आहिस्ता आहिस्ता करेंगे ताकि ये सारी के सारी कंप्लीट भी हो जाएँ। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग अपनी पहले पैलिंग स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे आपको ये देखिए जी मिरर में मैं नज़र आ रही हूँ। ये देखिए जी, यहाँ पे 9 बज गए हैं और अब जाके मैं कहीं फ्री हुई हूँ। और मेरे ये जो रूम का काम है ना, जो सुबह आपने देखा था इतना मैसी सा था, मैंने सिर्फ उतना बनाया, उसके बाद मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मैं कामों में काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गई थी। मैंने कहा काम करते हुए क्या दिखाऊँ, मैं जब एक दफ़ा रूम सेट हो जाएगा तो फिर आपको दिखाऊँगी। तो ये देखें जी, सारा कुछ साफ़ हो गया, नीट एंड क्लीन, और आपको देखिए चमकता हुआ रूम नज़र आएगा, क्योंकि सारी पैलिंग आज साफ़ की है ना, तो इसीलिए वो ऐसे जैसे खिला खिला सा रूम नहीं लग रहा। लाइट ज़्यादा सी फ़ील हो रही है, क्योंकि डस्ट काफ़ी ज़्यादा, जिस तरह से दीवारों के ऊपर होती है, चीज़ों के ऊपर डस्ट होती है, इसी तरह से मतलब पैलिंग के ऊपर भी डस्ट पड़ी जाती है। तो वो साफ़ करने से देखिए कितनी ज़्यादा नीट लग रही है। तो बस जी यहाँ पे मैंने कर्टन्स वगैरह प्रेस करके लगा लिए, सुबह मैंने वॉश किए थे, फिर उसके बाद घर के काम स्टार्ट किए थे। और देखिए बेडशीट सेट हो गया है, सारी मैंने सेफ साफ़ कर लिया है, कबर्ड साफ़ कर लिया है, कपड़े वगैरह जो है उनको सेट करके रख लिया है, क्योंकि मुझे जो है ना वो सेटिंग जो है बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, चीज़ें अपनी अपनी जगह पे हों। जिस तरह से ये देखें, आपको हर चीज़ जो है ना वो तय लगी हुई नज़र आएगी, यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है ना वो मेस क्रिएट नहीं करेगी। तो मुझे इस तरह से मतलब ना मेस क्रिएट जो है ना वो पसंद नहीं है। मैं कहती हूँ कि हर चीज़ जो है ना वो प्रॉपर अपनी जगह पे होनी चाहिए। तो बस जी मैंने वो सारा कुछ कर लिया है, काम शाम कंप्लीट हो गए हैं। और
अब देखें जी, अगर आप मेरी हालत चेक करें तो आपको मैं काफ़ी ज़्यादा थकी-थकी फ़ील हो रही होंगी। अब मैं होने लगी हूँ फ्रेश, और फ्रेश होते हैं फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेंगे, क्योंकि रोज़ा भी था, साथ में काम-शाम भी थे, साथ में रूटीन के काम भी थे, तो जो कि सारे कंप्लीट हो गए हैं। और बाकी ये जो व्लॉग है ये मैं 2-3 दिन में कंप्लीट करूँगी, आप लोगों को सारा दिखाऊँगी। मतलब एक दिन एक रूम की सफाई, दूसरे दिन दूसरे की, साथ में घर की रूटीन होती है। तो ये बेसिकली जो मेरा व्लॉग बन रहा है ये ईद की सफाइयों से रिलेटेड होगा, जिसमें मैं आपको सारा कुछ दिखाऊँगी कि मतलब मैं किस तरह से ईद की प्रॉपर सफाइयाँ करती हूँ घर की। तो अभी जी मैं होने लगी हूँ फ्रेश, और फिर कल दोबारा से यहीं से जहाँ पे एंड कर रहे हैं वहीं से दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, और कल आपको दिखाऊँगी दूसरे रूम का कि मतलब मैं उसकी सफाई करने लगी हूँ। तो आज फ़िलहाल मैंने कहा कि आप लोगों को ये दिखा देती हूँ। ये देखें जी, मेरा जो रूम है ना ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा हो गया है। बिफ़ोर आफ्टर वाला आपने पहले भी देखा वीडियो में, और अब भी देख लें। तो बस जी, अब जल्दी से फ्रेश होते हैं जाके। अस्सलाम वालेकुम जी, ये देखें जी यहाँ पे हो गया है टाइम, मैं आपको चेक करवाती हूँ, 9:15 हो गया, 8:30 बजे मैं उठी थी सो के, और आज है मेरी सफाई का डे 2। और आज हम क्या करने वाले हैं जी, आज हम लोग ये हमारा छोटा सा टीवी लाउंज है, इसकी हम लोग सफाई करेंगे। अभी हम लोग कर्टन्स वगैरह उतारेंगे, इनको वॉश करेंगे। ये वाली बेडशीट है और ये वाली सारी चादरें वगैरह और थोड़ी सी मैंने उतार ली हैं। और ये देखें जी, हमारे ब्लैंकेट जो हैं वो मतलब गर्मी आ गई है और धुलने स्टार्ट हो गए। ये धो के हम लोगों ने रात छत पे फैलाया हुआ था, अब ये ड्राई हो गया है। तो इसको नीचे ले आए थे कि रात मौसम का क्या पता, मौसम ख़राब हो गया तो फिर मतलब ये ख़राब ना हो जाए। तो अब इसको थोड़ी सी धूप दोबारा आज लगवाएंगे, और फिर उसके बाद इसको संभाल देंगे। और यहाँ पे मैं हूँ, और मैं वो अपनी वो जो बेलें आपको नज़र आ रही हैं वो भी वॉश करूँगी, क्योंकि ये ऑफ वाइट कलर की हैं, ख़राब हो जाती हैं, डल डल से इनका कलर हो जाता है। अगर मैं आपको पास से दिखाऊँ, वैसे इतनी ज़्यादा ख़राब तो नहीं है, लेकिन ये कि एक दफ़ा नीट एंड क्लीन हो जाएंगी। इनको भी हम लोग वॉश करेंगे। आज है हमारी सफाई के काम का डे 2। आज हम लोग इस सब को कंप्लीट करें, क्योंकि हम लोगों ने फ़ैन साफ़ करने हैं, हम लोगों ने क्लॉक साफ़ करने हैं, हम लोगों ने फ्रिज साफ़ करनी है, हम लोगों ने इसको निकाल के टीवी ट्रॉली को, अलमारी को, मतलब जो टोटल यहाँ की सारी चीज़ें हैं ना उनकी सफाई करनी है। और साथ में अभी वो देखें जी, मैं कर रही हूँ कपड़े वॉश, क्योंकि कर्टन्स वगैरह वॉश होंगे तो फिर ही उसके बाद लगाए जाएंगे ना। इसके साथ जो हमारा स्टोर रूम है, मैंने उसकी बेडशीट्स कह रही हूँ, सॉरी, वो जो कवर होते हैं पेटियों के कवर वगैरह वो सारे उतार लिए हैं। मैंने कहा उनको भी आज ही वॉश कर लेती हूँ, कल वॉशिंग मशीन ना लगानी पड़ेगी, और कल फिर इस रूम की बारी आएगी सफाई करने की, तो वो भी मैंने कहा आज ही कंप्लीट कर लेती हूँ। तो अभी जो मैंने सुबह सुबह काम स्टार्ट कर दिया है, बाकी जो सारे दिन की रूटीन होगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी छोटे छोटे मतलब क्लिप्स में। बाकी तो ये है कि आप डिटेल में देख लेंगे एट दी एंड क्या होगा, कि मतलब ये भी दोबारा से रात की तरह नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो बस ये अपने दिन का आगाज़ करते हैं। फ़िलहाल यहाँ की कहने लगी है जी, अब हम सफाई देखे, पर्दे वगैरह कर्टन्स वगैरह वॉश हो गए हैं। यहाँ पे जो वो बड़ी सारी चारपाई थी वो हम लोगों ने दी है वॉश होने के लिए। और इसके अलावा ये देखें जी, सारी यहाँ पे इस्त्री वाले टेबल के कवर्स वगैरह मैंने वॉश कर लिए हैं। वो टीवी ट्रॉली आगे की हुई है, क्योंकि पीछे से ज़रा थोड़ी सी सफाई हो जाती है। जितना मर्जी घर मेरा साफ़ हो, फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ कि जब सफाई करने पे आता है तो ये देखे इस तरह से ना, ये पेंट वगैरह कभी ना कभी ख़राब होके ना ऊपर से वो देखे पता नहीं क्या वहाँ पे हमारे ऐसे जैसे वो सेजल टाइप नहीं होता, वो वाला सारा कुछ है। तो ये सारा जो पेंट है ना वो वहाँ से गिरा है, क्योंकि मैंने दीवारें वगैरह साफ़ की हैं और देखा है कि कोई जाला वगैरह तो नहीं लगा हुआ। तो बस यहाँ की सफाई स्टार्ट करते हैं। ये मैं हूँ, और काम करने लगे हैं। फिर इसके बाद आपको सारी ओवरऑल लुक दिखाऊंगी कि मतलब नीट एंड क्लीन होने के बाद कैसे होता है। सारी पैलिंग हम लोग साफ़ करेंगे। ये पीछे से मैंने सारी साफ़ कर ली है। ये वाला सारा एरिया जो है ना ये अब क्लीन करने वाला है। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को साफ़ करेंगे, डीप क्लीनिंग करेंगे हम लोग, और फिर आप लोगों के साथ मिलते हैं। ये देखें जी, ऑलमोस्ट यहाँ के सारे काम हो गए हैं। जो मैंने आपको बताया था कि ये चारपाई धुलने के लिए गई थी, ये भी आ गई, बेडशीट हो गई है सारी। मैंने टीवी ट्रॉली साफ़ कर ली है, कबर्ड साफ़ कर ली है, पैलिंग जो है इस सारी की सफाई की है मैंने, फ़ैन साफ़ किए हैं। और इसके अलावा विंडोज़ डोर थे साफ़ करने वाले, और फ्रिज देखे मेरा कितना अच्छा साफ़ सुथरा सा हो गया, चमक रहा है। ये देखे जी, कर्टन्स लग गए हैं जो कि मैंने सुबह वॉश किए थे। तो बस सारे का सारा काम हो गया है, और फ्रिज को मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है। देखिए जी किस तरह से चमक रही है, साफ़ सुथरी सी हो गई है।
काफ़ी ज़्यादा करने वाले थे, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप फ्रिज साफ़ करने लगे 1.5-2 घंटे इसको लग जाते हैं, तो बाकी दूसरे काम भी करने होते हैं। तो सारे अल्हम्दुलिल्लाह करके मेरा ये वाला जो है ना कंप्लीट हो गया है। एक ये सामने वाला रूम और एक ये वाला जो है ये कंप्लीट हो गया है। सुबह हम लोग अपने मतलब इसको स्टोर रूम को साफ़ करना स्टार्ट करेंगे और इसी तरह से जी है। और यहाँ पे मैं हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो चुकी, थक चुकी हूँ। इस वक्त मैं फ़्रेश हो गई हूँ और सुबह का इंतज़ार करते हैं जी। इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ 3 दिन का व्लॉग जो है वो शेयर करूँगी। कल जो सारी की रूटीन होगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और फिर ये आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद मेरे थोड़े बहुत काम रह जाएंगे। मेरा ड्राइंग रूम रह जाएगा, उसके बाद किचन की सफाई रह जाएगी और सहन वगैरह की एक दफ़ा वॉल्स वगैरह जो है ना वो साफ़ करनी है। आपको पता है छोटे छोटे काम जो होते हैं इनको करते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो अभी फ़िलहाल जी मुझे नींद आ रही है और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। मैं आपको चेक करवाऊँ तो ये देखिए जी, यहाँ पे 11:15 हो रहे हैं रात के और अब मैं सोने लगी हूँ क्योंकि सुबह उठना है सहरी के लिए। तो चलें जी, इंशाल्लाह ताला कल के रूटीन में आप लोगों से मिलते हैं जी। तो आज मेरे काम का 3rd डे था और आज मैंने मॉर्निंग में कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैंने इस रूम की सफाई करनी है और वो मैं आपको इसके हालात जो हैं वो रात को दिखा चुकी थी किस तरह के थे। अब देखें जी, सारी चीज़ें हैं अपनी जगह पे समेटी गई हैं। अभी मैं इसको अलमारी को साफ़ करके फ्री हुई हूँ। पेलिंग वगैरह इस रूम की भी मैंने सारी साफ़ कर लिया। देखिए कितनी ज़्यादा चमक रही है क्योंकि पहले डस्ट वगैरह थी तो अजीब सी धुंधली धुंधली टाइप की लग रही थी। तो यहाँ का मेरा ऑलमोस्ट आज जो है वो काम कम्प्लीट हो गया और इस वक्त मैं आपको टाइम चेक करवाती हूँ। तो ये देखें जी, यहाँ पे 12 बज गए हैं और इस वक्त जो है वो मेरी फुल बस हो गई है। तो जी इस वक्त मैं जो कहती हूँ कि एक बंदा नहीं होता फुल थकान के साथ, तो सेम मेरी वैसी कंडीशन है क्योंकि सारा दिन घर के काम भी करने, फिर साथ में रमज़ान भी है, फिर अफ्तारी के बाद ये वाले काम करने। तो अब मैं अफ्तारी के बाद लगी थी और बस हो गई है मेरी। अब मुझे शदीद किस्म की नींद आ रही है, लेकिन अभी भी मुझे सोते सोते 1 घंटा लग जाएगा मैक्सिमम और फिर उसके बाद आपको पता है सहरी के लिए उठना है। तो बस ये इसी तरह की रूटीन है। सुबह जो है वो सिर्फ हमारा ड्राइंग रूम रह गया और उसके बाद हमारी किचन की सफाई है क्योंकि जो सेन है वो अम्मी ने और मेरी जो हेल्पर आपी है उन्होंने मिलके आज मतलब उसकी सफाई कर ली थी। जो फ़ैन थे दोनों सेहन में और गराज में वो मैंने साफ़ कर लिए हैं आज। तो काफ़ी ज़्यादा काम ख़त्म हो गया। कल हम लोग करेंगे जी अपनी ड्राइंग रूम की सफाई और फिर उसके बाद सिर्फ मेरा किचन रह जाएगा, उसको मैं 2 दिन में ही कंप्लीट करूँगी क्योंकि जो मोस्टली करने वाले काम थे ना, मतलब हैवी किस्म के काम वो मैंने कर लिए हैं इतना टाइम लगा लगा के। तो बस ये ईद आ रही होती है, जिस तरह से दूसरे काम ज़रूरी होते हैं उस तरह से ये काम भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो मैंने कहा कि चले मैं जी सेकंड अशरे के स्टार्ट होने से पहले पहले ये वाले कंप्लीट कर लेती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो गया। आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये तो मैंने आपको कल दिखा दिया था। ये सामने वाला रूम भी हो गया, दूसरे वाला भी हो गया। तो कल हम करेंगे ड्राइंग रूम को और इंशाल्लाह ताला जी नेक्स्ट डे के साथ आप लोगों के साथ फिर मिलते हैं और फिर इस व्लॉग को हम लोग कल एंड करेंगे 4 डे के साथ। और क्योंकि किचन का काम जो है वो तो फिर चलता रहता है, वो मैं फिर आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि इस तरह से व्लॉग जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये वाला, तो मेरा ख्याल है कि वो फिर हम लोग बाद में करेंगे। तो अभी फ़िलहाल सोती हूँ मैं और फिर उठना है सहरी के लिए और फिर उसके बाद सो जाएंगे नमाज़ पढ़ के। फिर वही रूटीन 8 बजे उठेंगे और काम 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 काम। कल हम लोग ये काम कंप्लीट कर लेंगे ताकि हमारी जो है ना थोड़ा सा माइंड पे बोझ सा होता है कि ये काम ख़त्म हो जाए, ये काम ख़त्म हो जाए, तो वो ख़त्म हो ही जाए। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ जी लेटने के लिए क्योंकि अभी मुझे अपना इंस्टा चेक करना है। स्नैपचैट सुबह से मैंने अपने फ़ोन को हाथ तक नहीं लगाया, तो अभी सिर्फ चल के फ़िलहाल वो चेक करते हैं और थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं और फिर सहरी के लिए उठेंगे। ये देखें जी, आज डे 4 है और आज मैंने करनी थी ड्राइंग रूम की सफाई। इसके फ़ैन वगैरह मैंने रात को साफ़ कर लिए थे और बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें थी साफ़ करने वाली वो भी मैंने रात को कर ली थी, जाले वगैरह उतार लिए थे। तो इसलिए जो मेरा काम है वो देखें आज 5 बजे ना इसका कंप्लीट हो गया है। तो ये भी मेरा ऑलमोस्ट सारे का सारा कंप्लीट हो गया है। अब मेरा सिर्फ किचन रह गया है तो वो करेंगे और काम ख़त्म। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैंने अपनी किचन के सारे काम कंप्लीट कर रही हैं। अब देखें जी मैंने अपने कैबिनेट सारे साफ़ कर लिए हैं, फ़ैन साफ़ हो गया, सारी चीज़ें साफ़ हो गई हैं। यहाँ पे मैंने आज के बर्तन जो हैं वो भी वॉश कर लिए हैं और ये मैं आपको दिखाती हूँ। इनको साफ़ करने में मुझे बहुत टाइम लगा। कुछ मैंने रात को सेट किए थे और कुछ मैंने आज साफ़ करके तो अभी सेट किए हैं। ये देखिए यहाँ पे सारी प्रॉपर चीज़ें जो है ना अपनी अपनी जगह पे सेट हो चुकी हैं, सारे बर्तन वगैरह साफ़ हो चुके हैं। तो बस इसी तरह से ना मतलब किचन का काफ़ी ज़्यादा काम था। स्पेशली मुझे
वो जो ऊपर वाले कैबिनेट्स हैं ना, वो आपको पता है छत के साथ है, उनको साफ़ करने में काफ़ी ज़्यादा मसला हुआ, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ नहीं थी। मैंने मतलब ये इसके ऊपर रख के, इसके ऊपर एक और चीज़ रख के, टेबल रख के, तो फिर मैंने मतलब इनको साफ़ किया, क्योंकि ये डोर ऊपर तक वैसे साफ़ नहीं होते, इसको साफ़ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरा किचन भी कंप्लीट हो गया है। जुमे से पहले पहले मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए हैं, अल्लाह का शुक्र है। और वेदर भी साफ़ रहा है, मुझे इतना ज़्यादा मसला भी नहीं हुआ। तो ये काम भी मैंने कंप्लीट कर लिया। मेरी जो ईद की मेजर सफाइयाँ थी ना, वो कंप्लीट हो गई हैं। अब ये है कि ईद से 1-2 दिन पहले दोबारा से बेडशीट्स वगैरह धुल जाएंगी और बाकी सारा काम हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरा जो किचन का काम था ना, वो देखें जी सारा कंप्लीट हो गया है। सारे कैसे चमक रही है, जैसे ताज़ी ताज़ी सफाई की हो, फिर तो चीज़ों की रौनक ही एक अलग होती है। अब मैं यहाँ भी ये जो बर्तन हैं जी, इनको साफ़ करके तो इनको भी कैबिनेट्स में लगा दूँगी। फिर उसके बाद देखेंगे आज मतलब खाने में क्या बनेगा, क्योंकि हम लोग जो सालन है वो दोपहर में बना लेते हैं। नाना अबू और अम्मी का रोज़ा नहीं होता, क्योंकि नाना अबू एजेड हैं और अम्मी बीपी की पेशेंट हैं, तो इसलिए मतलब ये है कि उनके लिए फिर खाना दोपहर में बनता ही बनता है। तो देखेंगे सालन क्या बनाते हैं, फिर वो अफ्तारी में भी काम आ जाएगा। और ये था जी मेरा ईद की सफाइयों से रिलेटेड ब्लॉग, जिसमें मैं सारी आपको पीछे की जो थोड़ी बहुत मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं वो भी सारे दिखाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वाला ब्लॉग जो है स्पेशली फीमेल्स को पसंद आएगा, क्योंकि हर घर में इसी तरह से तैयारी होती है, इसी तरह से काम शाम किए जाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होती है। अब मैं आप लोगों के साथ अपनी सहरी की रूटीन जो है वो शेयर करूँगी। तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप लोग हमेशा रहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।